Hello, dear friends. I welcome you all to this amazing organic chemistry series जिसमें हम नेम रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नेम रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप जेई मेंस के लिए अपेयर कर रहे हो, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए तो कर ही रहे होंगे। किसी चीज़ के लिए आप अपेयर कर रहे हैं, it's a very important reaction. Before moving on to our main topic, I want you all to please like, comment, share and subscribe my channel and hit the bell icon. और आपके जो भी डाउट्स रहा करें आप कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, आपको उनका आंसर ज़रूर मिलेगा। साथ ही जो नोट्स होते हैं मैं उसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। हम अपने मेन टॉपिक शुरू करते हैं। नेम रिएक्शन में सबसे पहली जो रिएक्शन आती है हमारी वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन समझने से पहले हमें इनोलेट आयन समझना पड़ेगा। इनोलेट आयन क्या होता है? हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। हमें पता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। द फर्स्ट कार्बन अटैच टू अ फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच टू दैट अल्फा कार्बन आर अल्फा हाइड्रोजन्स। तो C डबल बॉन्ड O के बगल में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। बेस के प्रेजेंस में, और बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, कीटोन की बात कर रहा हूँ। OH माइनस के प्रेजेंस में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर क्यों शो करता है उसका रीजन आपको यहाँ मिलेगा कि जब यहाँ पे मैं इसका H प्लस निकाल लूँगा, आई विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस, so then I will get this, मेरा यहाँ पे माइनस आएगा H प्लस निकलने के बाद, और वो रेजोनेंस शो करके इस O के पास चला जाएगा। तो I will get this ion and this ion is called इनोलेट आयन, और ये बहुत स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न ये है कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब नेगेटिव चार्ज आता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सेकेंडली जो नेगेटिव चार्ज है दैट कैन रेजोनेट विद दिस पाई बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन में भी है, तो स्टेबिलिटी और बढ़ रही है। यू कैन सी दिस इज द इनोलेट आयन। ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड से रेजोनेंस भी कर रहा है, और रेजोनेंस करने के बाद जब ये ऑक्सीजन पे आता है तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन का एक मेन रीज़न है इनोलेट आयन फॉर्म होता है उसमें, और इनोलेट आयन स्टेबल होता है। हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, और सेकेंड टाइप ऑफ एल्डोल होती है हमारी एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल होती है। लेकिन हमें याद रखना है कि दोनों में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा दोनों में सेम बनता है, चाहे हम एसिड कैटेलाइज्ड पढ़ रहे हो चाहे हम बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कर रहे हो। दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा सेम बनेगा, चाहे हम किसी भी मैकेनिज्म से जाएं, प्रोडक्ट विल बी सेम इन एल्डोल। प्रोडक्ट सेम बनेगा दोनों में, प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट सेम बनेगा माँ, ऐसे हमें। नाउ मूविंग ऑन टू आवर बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल। पहले हम बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल पढ़ेंगे, उसके बाद हम एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल पे आएंगे। एल्डोल में ज़रूरी है कि आप मैकेनिज़्म ज़रूर करें, क्योंकि मैकेनिज़्म से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट। इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस we need an aqueous base that will be written something like AQ dot here can be anything, any base. Let's take an example of OH minus। तो क्वेश्चन में AQ OH माइनस दिया रहेगा एरो साइन के ऊपर। तो
ऐसा क्वेश्चन हो तो उधर पे अगर फेवरेबल कंडीशंस होंगी एल्डोल की तो एल्डोल हो रही होगी। इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस टू एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कॉल्ड एल्डोल। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, इसी को हम एल्डोल भी बोलते हैं। अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में से अगर हम H2O निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक एल्कीन भी बन जाता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है। इनोलेट आयन इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि इनोलेट आयन बनता है, स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। इनोलेट आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल, एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल है, 2 मोल CH3CHO एसिड एल्डिहाइड के लगे इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस OH माइनस इन एक्वस मीडियम वाटर एट 5 डिग्री C। तो हमारा क्या फॉर्म हुआ? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाउ व्हाट दिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मीन्स जो हमारे एल्डिहाइड इससे फॉर्म हो रहा है, दिस इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये है CHO, इसके बगल में जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा और इसके अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा होगा। तो बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा है? हाइड्रोक्सी। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी, इसीलिए हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है एल्डोल में दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड से रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, कीटोन से कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। और अगर हम ये देखें, यहाँ पे OH है, हम यहाँ पे हीट करा रहे हैं, तो मैंने जैसा आपको E2 मैकेनिज्म पढ़ाई थी वैसे ही यहाँ पे सेम E2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे H2O लीव कर जाएगा और हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैसे आया? ये OH और ये अल्फा कार्बन का H लीव कर जाएगा। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे किसकी? बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल की। तो हमें एक एल्डिहाइड दिया है, दिस इज एन एल्डिहाइड विच इज नोन एज एसिड एल्डिहाइड है ये हमारा। ये हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास जो ये H है ये एसिडिक H है, दिस इज आर एसिडिक H। सो OH माइनस जो कि हमारा बेस है दैट विल अटैक ऑन एसिडिक H एंड दैट विल एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक H। तो जब ये एसिडिक H निकाल लेगा तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दिस नेगेटिव चार्ज, व्हाट दिस आयन इज कॉल्ड, दिस इज ओनली आर इनोलेट आयन दैट इज स्टेबल। और इनोलेट आयन अगर रीअरेंज कर देंगे, रेजोनेंस शो कर देंगे तो हमारा इनोलेट आयन ऐसा हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ जाएगा तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है और ये वाला प्रोसेस हमारा RDS भी है। RDS मैंने आपको पहले ही बताया, RDS हमारी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है और हमारी रेट जब भी हमें डिटरमाइन करनी होती है रिएक्शन की हम RDS से करते हैं। तो क्वेश्चन अगर रेट पे पूछा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो RDS से ही डील हो रहा होगा। RDS स्टेप को ही हमें नोटिस करना होगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रेट वाले क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा जो इनोलेट आयन फॉर्म हुआ ये दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। नाउ दिस इनोलेट आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल अटैक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा? अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है इस पे समवॉट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। क्यों है ऐसा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कार्बन वाले पे समवॉट डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और डेफिशिएंसी होगी वो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा और उसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, यही स्टेप हमारी RDS भी है। अटैक करने के बाद
हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। अटैक करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आई हैव सेड कि ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में होती है। एक्वस मीडियम में हमारे पास वाटर होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज वाटर से H+ ले लेगा और OH- लीव कर जाएगा। एंड here we get our beta hydroxyaldehyde. This is alpha carbon and that is beta carbon. I hope you have got aldol condensation, base catalyzed aldol condensation. इसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी कराऊंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, बट प्लीज़ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग द प्रोडक्ट, हाँ कभी कभी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके हमारा जैसे ये एल्डोल बन गया यहाँ, दिस इज ओनली एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन यहीं तक होती है, बस यही प्रोडक्ट हमारा एल्डोल है। लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट को अगर हीट कर दिया जाए तो क्या होता है, ये OH ग्रुप लीव कर जाता है और ये वाले कार्बन से एक H लीव कर जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये क्यों होता है ऐसा हम देख लेते हैं। हीट अगर हम करेंगे तो क्या होता है, ये सेम इससे ऐसा आप दिखा सकते हो कि हीट करने से भी ऐसा सेम दिखा सकते हो आप, और -H2O भी लिख सकते हो, यहाँ -H2O भी लिख सकते हो। आपको मैकेनिज्म से दिखा देता हूँ। लेकिन मैं क्या होता है, ये E2 मैकेनिज्म के थ्रू ये वाला H यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दिस electrons will go here and this will leave. You can see it here also. वही सेम चीज़ हुई है और हमारे पास क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया है। E2 मैकेनिज्म आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। H+ का एब्स्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एब्स्ट्रैक्शन के बाद। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस भी कर सकता है इस ऑक्सीजन पे, जैसा कि दूसरे वाले फॉर्म में दिखाया है हमने। फिर जब ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, C+O बनेगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है दिस विल माइग्रेट हियर। अगर नहीं करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे माइग्रेट करने के बाद दिस OH ग्रुप विल लीव, और you can simply understand it that H2O will eliminate in this reaction E2 mechanism के थ्रू। और ये हमारा एक फॉर्म हो गया है प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड ये आप नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी नाम से ही पूछ लेते हैं। नाउ वी विल डील विद एसिडिक एल्डोल मैकेनिज्म। मैंने आपको पहले बता दिया, बेसिक एल्डोल बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल होगी या फिर एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल होगी। दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा होगा। एसिडिक कैटेलाइज्ड एल्डोल की भी मैकेनिज्म आप देख लीजिए, ये भी पूछी जाती है। वी हैव अ कीटोन हियर, इसमें मैंने कीटोन का एग्जांपल ले लिया। जो ये ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होगा, दिस ऑक्सीजन विल हैव लोन पेयर। एसिडिक एल्डोल है तो एसिडिक H+ होगा। H+ को ये लोन पेयर H+ पे अटैक कर देगा, एंड वी विल फॉर्म समवॉट दिस प्रोडक्ट, जहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली होगी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट है, ये कहाँ से आया। इफ़ वी सी दिस प्रोडक्ट, इफ़ वी सी दिस कीटोन, इसका अगर टोटोमेरिक प्रोडक्ट बना दे तो हमें ये मिल जाएगा टोटोमेर। तो इस टोटोमेरिक प्रोडक्ट का कंडेंसेशन होता है, जो हमारा ये H+ जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट आया। तो क्या होता है, ये जो टोटोमेरिक प्रोडक्ट हमारे पास बना, टोटोमर क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होगा ये यहाँ पे आ जाएगा बगल वाले पे,
और ये बगल वाले के पास जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन दैट विल मूव टू ऑक्सीजन। तो ये हमारा टॉटोमर बन गया। टॉटोमर के पास जो लोन पेयर्स हैं दैट विल मूव टू दिस कार्बन दैट इज डेफिशिएंट, डेल्टा पॉजिटिव है जिसके पास। जब ये मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा इन दोनों के सॉरी लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर कार्बन पे जाएंगे। सिमिलरली कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक कर देंगे दिस कार्बन। अब इस कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा, डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। अब आप बोलोगे ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? वो इस वाले पे आया। जब ये वाले लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन ये हाइड्रोजन अभी भी इससे अटैच है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन की। और वो डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा? ये हाइड्रोजन एटम H+ लेके लीव कर जाएगा। इस बॉन्ड को ये हाइड्रोजन छोड़ देगा इन फॉर्म ऑफ H+। तो इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, और ऑक्सीजन के पास आते ही उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। अब हम बोले कि हम इस एल्डोल को हीट कर दें, जैसा हमने पहले किया था। इससे पहले वाले रिएक्शन में जो हमने पढ़ा था तो हमें एल्कीन मिला था, तो इसमें भी सिमिलरली सेम ही चीज़ होगी। ये वाला OH लेट मी शो यू। ये वाला जो OH है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ये वाला H रिलीज़ करवा दे या तो वो ये वाला H रिलीज़ करवा दे। वो कौन सा वाला H रिलीज़ करवाएगा वो डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी कैसी है। सो लेट अस चेक कि कौन सा वाला रिलीज़ होना चाहिए। तो हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, C+O CH3 C C और इससे एक यहाँ पे कार्बन और इससे एक यहाँ पे कार्बन। एक तो हमारा प्रोडक्ट ये बन सकता है, हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ, अपने आप लगा लीजिएगा। और एक हमारा प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ ये बन सकता है, एक CH3 C+O। एक हमारा प्रोडक्ट ये बन सकता है, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड C। लेकिन अब हम इन दोनों को अगर स्टडी करें अच्छे से, तो क्या देखेंगे कि अगर हम इस C+C के अक्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं तो कितनी है? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो मतलब कार्बन के बगल में जो अल्फ़ा कार्बन्स हैं उनमें 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 + 3 6। इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन 6 हो गई। लेकिन इस कार्बन C+C के अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 और 1 2, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है। तो हमारे इस वाले कंपाउंड की हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो गई? 5। तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5 एज वी ऑल नो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो मेजर प्रोडक्ट भी यही बनेगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि यही सबसे ज़्यादा मेजर बनता है। थैंक यू। और लिंक आपको दे ही दूँगा नोट्स की डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and do study hard. We will be coming with more such videos and we will definitely help you. Thank you.